नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हां, पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही हालत है। भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और पाकिस्तान अपील कर रहा है दरअसल वोट के लिए भारत में। और ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला है कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, लेकिन इस वोटिंग के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की अपील की है। जी हां, ये दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं चौधरी फवाद, जिनके जरिए एक पोस्ट किया गया है। वो पोस्ट उन्होंने केजरीवाल पर किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि नफरत को हराने के लिए वोट करें। ये चौधरी फवाद हुसैन हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान में। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया है, ये अपने आप में मामला हैरान करता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब एक पोस्ट करते हैं, जब वो अपने परिवार के साथ वोट करते हैं और वो तस्वीर शेयर करते हुए दरअसल कुछ चीजें वो लिखते हैं कि मैंने वोट कर दिया है, लेकिन उस पर पाकिस्तान के ये पूर्व मंत्री दरअसल उसे रिपोस्ट करते हैं और इस तरीके से नफरत को हराने के लिए वोट करें, ये फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया और केजरीवाल के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। सवाल उठता है कि पहले राहुल गांधी, उसके बाद अब लगातार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान से आवाजें बुलंद हो रही हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के समर्थन में। क्यों? ये सवाल कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में है और चुनावों में भी ये मुद्दा खूब गूंजा है। हालांकि हर चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा उठता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल के लिए जो चौधरी फवाद पाकिस्तान के नेता ने ये वोट की अपील की है, क्या ये केजरीवाल को ही भारी पड़ जाएगी? क्या केजरीवाल को ही ये अपील महंगी पड़ जाएगी? ये सवाल कहीं ना कहीं अब उठने लगे हैं। उन्होंने दरअसल केजरीवाल के समर्थन में जो पोस्ट किया है, उसमें लिखा कि शांति और सद्भावना नफरत की ताकतों को हराएं। ये पोस्ट है पाकिस्तान के नेता का केजरीवाल के समर्थन में। अरविंद केजरीवाल की जो भ्रष्टाचार की राजनीति जहां से फलती फूलती है, वो नंगा चेहरा सबके सामने आया जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो विदेशी फंडिंग का आरोप केजरीवाल पे लग रहा है वो कितना सत्य है। जो लोग देश के दुश्मन हैं, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वो केजरीवाल के समर्थन में अगर ट्वीट कर रहे हैं तो केजरीवाल की भ्रष्ट राजनीति का ये सबसे क्रूर चेहरा है। और मैं केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पहले 5 चरण के चुनाव हुए, कभी किसी का ट्वीट नहीं आया। आज दिल्ली के चुनावों में क्यों आया? सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि अरविंद केजरीवाल की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, जो उन्हें थपथपाता है, उनको मदद करता है। और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को शर्मसार किया उन्होंने। शर्म आनी चाहिए और देश के दुश्मनों की गोद में बैठे। केजरीवाल की सफाई इसलिए है कि चुनाव चल रहे हैं, उनको लगा कि शायद इस समय फंस सकता हूं, मेरे कुछ फर्क पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने सफाई की। लेकिन वो चेहरा तो सामने आ गया जिसमें फवाद उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि केजरीवाल और पाकिस्तान ने दोनों ने हाथ मिलाया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब चौधरी फवाद के इस एक्स पर किए गए पोस्ट को लेकर सवाल उठे तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर सफाई दी और अरविंद केजरीवाल ने इस पर सफाई देते हुए फवाद चौधरी को जवाब दिया और कहा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। भारत में जो हो रहा है चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रयोजक का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने चौधरी फवाद के उस पोस्ट पर कमेंट किया है। अब दरअसल बीजेपी लगातार पाकिस्तान के इस पूरे मुद्दे को लेकर केजरीवाल और राहुल गांधी को घेर रही है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल को ना घेरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब बीजेपी के नेता किरण रिजिजू ने दरअसल इस पोस्ट को लेकर जो है सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को घेरा है और लिखा है कि मैंने आपको बताया है, न केवल राहुल गांधी बल्कि अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान में भारी समर्थन मिला है। आज पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े नेता ने, फवाद हुसैन ने
अरविंद केजरीवाल जी को जिताने की अपील की और कहा कि उनको और ताकत मिले। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नेता अरविंद केजरीवाल जी को क्यों जिताना चाहते हैं, क्यों इनको और पावर दिलवाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बम पटाखे फूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के जीत के। और अब फवाद हुसैन के बयान से स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी के किसी न किसी तरीके पाकिस्तान से तार जुड़े हैं और जो कहा जाता था देश के तोड़ने वालों से इन्होंने पैसे लिए हैं, चंदा लिया है, और जो लोग विदेशों में बैठे हैं वो फंडिंग आई है, कभी दुबई से आई है तो कभी यूएई से आई है। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का किसी न किसी तरीके से देश विरोधियों के साथ हाथ जुड़े हुए हैं और खास तौर पर पाकिस्तान के लोग अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी देश के साथ नहीं है, देशद्रोही हैं और देश तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं। आज पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े नेता ने, फवाद हुसैन ने, अरविंद केजरीवाल जी को जिताने की अपील की और कहा कि उनको और ताकत मिले। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नेता अरविंद केजरीवाल जी को क्यों जिताना चाहते हैं, क्यों इनको और पावर दिलवाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बम पटाखे फूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के जीत के। और अब फवाद हुसैन के बयान से स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी के किसी न किसी तरीके पाकिस्तान से तार जुड़े हैं और जो कहा जाता था देश के तोड़ने वालों से इन्होंने पैसे लिए हैं, चंदा लिया है, और जो लोग विदेशों में बैठे हैं वो फंडिंग आई है, कभी दुबई से आई है तो कभी यूएई से आई है। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का किसी न किसी तरीके से देश विरोधियों के साथ हाथ जुड़े हुए हैं और खास तौर पर पाकिस्तान के लोग अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी देश के साथ नहीं है, देशद्रोही हैं और देश तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का भी पाकिस्तान में भारी समर्थन है और कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि चौधरी फवाद का अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की अपील करना, उनके समर्थन में वोट की अपील करना, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? आखिर अरविंद केजरीवाल को ऐसा कौन सा लाभ पाकिस्तान से मिल रहा है कि पाकिस्तान को अरविंद केजरीवाल की इतनी चिंता हो रही है कि उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं? जाहिर तौर पर भारत में और भी कई नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, अगर विपक्ष में बात कर ली जाए तो फिर चाहे वो महाराष्ट्र से जाने माने कई चेहरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की अपील क्यों की गई है? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सवाल अब बीजेपी पूछ रही है। वहीं जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पुनेवाला, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं इस पूरे पोस्ट को लेकर जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की ओर से केजरीवाल के समर्थन में किया गया है, वो भी वोटिंग के बीच। शहजाद ने यह लिखा कि सोच समझकर वोट करें दिल्ली, वो दिखावटी तौर पर इसकी निंदा कर सकते हैं। यानी केजरीवाल ने जो चौधरी फवाद के पोस्ट की, उनका जो भी कहना है उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो दिखावटी तौर पर इसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारतीय गठबंधन की आत्मा कहां है। जब मियां फवाद ने राहुल गांधी का समर्थन किया तो उन्होंने कभी निंदा नहीं की, उन्होंने कभी फारूक अब्दुल्ला के बयानों की निंदा नहीं की। उन्होंने 26/11 और पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना शुरू कर दिया। सावधान, इंडी हमेशा 370 और अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान की जुबान बोलता है। ये शहजाद पुनेवाला की ओर से किया गया पोस्ट है। इस पर उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि चाहे इस मामले को लेकर केजरीवाल की सफाई हो या फिर संजय सिंह जिस तरीके की बातें लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि पाकिस्तानियों के हीरो हैं मोदी, अगर गलती से मोदी पीएम बन गए तो पाकिस्तान में पटाखे दागे जाएंगे, जिन्ना की कब्र पर माथा टेकने वाली बीजेपी से सावधान। तो ये दरअसल संजय सिंह का ट्वीट है। चौधरी फवाद के ट्वीट पर अपने आप में ये पूरा मामला हैरान करता है कि भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये भारत
भारत का अपना मामला है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से टांग अड़ा रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से भारत की विपक्षी पार्टियों का समर्थन कर रहा है और खासतौर पर राहुल गांधी और साथ ही अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की अपील कर रहा है, जिस तरीके से ये कह रहा है कि नफरत की ताकतों को हराइए, शब्द बिल्कुल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के ही ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन बोल रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि चौधरी फवाद हुसैन का ये पोस्ट अरविंद केजरीवाल पर कितना भारी पड़ेगा, उनके लिए कितनी मुश्किलें इन चुनाव के बीच, इस वोटिंग के बीच बढ़ाने वाला है, ये जाहिर तौर पर 4 जून को तय हो जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।